Jai Mata Di, Jai Ma Ambe, and a global namaste to all the beautiful souls. सबसे पहले मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ कि ये जो हमने 2020 में एक्सपीरियंस किया है, अब जो माता रानी आई है उनके आशीर्वाद से सब कुछ ऐसे लगता है कि ठीक हो गया है. एटलीस्ट ठीक होने की हम सब बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम सब कामयाब रहे हैं, तो आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. नवरात्रि मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा वक्त है. एक्चुअली हम सब के लिए इतना खूबसूरत सा वक्त है क्योंकि नवरात्रि हमारे माँ से कनेक्ट होता है, और जहाँ माँ की बात आती है तो उसके आगे एक भी शब्द कोई भी हमें डिस्क्राइब करने की न ज़रूरत है न बयां करने की ज़रूरत है. 9 नाइट्स नवरात्रि जब किताब आई थी तो तब यही सोचा था कि इस किताब के दौरान पूरे वर्ल्ड को पता चले कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरह से ये किसी के लाइफ में इतना डिफरेंस कर सकते हैं कि उनकी जो पूरी ग्रोथ है, पूरा जो विश्वास है, फेथ है माता रानी में, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ द वुमन कहते हैं आजकल. एटलीस्ट हमारे भारत देश में हम हमेशा बात करते हैं कि नारी शक्ति की, और हम हमेशा उनको पूछते हैं. तो बहुत ही खूबसूरत दिन है नवरात्रि के दिन. नवरात्रि का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो. मेरा नाम सिमरन आहूजा है और माता रानी की कृपा से मैंने 18 टाइटल जीते हैं रास गरबा नवरात्रि में. 2000 से लेकर लगातार मैंने 18 साल खेला है और 18 साल ही जीते हैं, अगेन बाय द ग्रेस ऑफ द गॉडेस. तो इस साल जब नवरात्रि हमें पता था कि वर्चुअल होगी, जो भी होगा वर्चुअल होगा, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसकी स्टोरी बनाई जाए. और हमेशा मैं जब भी सोचती थी, मैं बड़ी फ़ैन हूँ जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं ब्रह्मानंद सिंह जी. जब मैंने इनकी और तन्वी जैन की फिल्म देखी थी कागज़ की कश्ती, तो मैं इतना प्यार में हो गई हमारे डायरेक्टर से कि मैंने कहा था जब कभी कुछ भी होगा तो इट इज़ ओनली एक ही नाम होगा, और उनका नाम ही काफ़ी है, ब्रह्मानंद सिंह. तो हम सब ब्रह्मा के ही बच्चे हैं और ब्रह्मा के ही बूंदे हैं. और ऑफ कोर्स तन्वी सिंह से भी मेरी मुलाकात काफ़ी टाइम से है, 3 साल से है, और दोनों साथ में काम करते हैं और जो मैजिक होता है एक फिल्म को वो क्रिएट करते हैं. आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर की. तो मैं शोज़ कर रही थी वर्चुअली, मैंने 600 शोज़ किए हैं घर बैठे बैठे. हर रोज़ लगभग ऑन एन एवरेज 6 शोज़ मेरे होते हैं. तो एक हमारे प्रोड्यूसर हैं अजीत खैरपुरी जी जो हांगकांग से हैं, तो उन्होंने कहा कि सिमरन आपकी जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे शो रील चलते हैं शुरू में. तो मैंने कहा हाँ सर, नवरात्रि मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस तरह से ये आइडिया आया कि क्यों ना आपकी नवरात्रि दिखाई जाए. तो मैंने कहा सर, अगर एक ही जो मेरे दिमाग में आते, मेरे जहन में आते हैं, हमारे नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं, जो ये दोनों का जब इन दोनों का मिलन होता है, दोनों साथ में है, ब्रह्मानंद सिंह जी ऑफ कोर्स और तन्वी सिंह जी. तो वो तन्वी जैन तो मैंने तन्वी जैन ही कहा ना, तन्वी जी कहा, ओके, तन्वी जैन जी. तो बहुत ही खूबसूरत जो एंटायर विजुअल्स होते हैं ट्रीट हो जाते हैं. तो ट्रूली थैंकफुल टू यू अजीत खैरपुरी जी. आप हांगकांग में आप हमें देख रहे हैं, सिर्फ आपकी फेथ की वजह से ये हुआ है. और फिर फिल्म के दौरान हम इतना खो गए फिल्म में कि हमने सोचा कि एक गाना क्यों ना हो फिल्म में. तो इसलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग भी है जो चेतन गढ़वी जी का है, और जिस तरीके से इन्होंने पूरा नरेशन किया है बहुत ही खूबसूरत है. और फिल्म के बारे में ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूँगी आर हम्बल थैंक्स टू शेमारू, जो इनकी वजह से डेफिनेटली पॉसिबल हुए हैं. और हमारे रेडियो पार्टनर्स हैं फीवर FM, ब्राइट आउटडोर मीडिया हमसे जुड़े हैं. एंड ऑफ कोर्स मेरे मेकअप थ्रू आउट द फिल्म रायो जी मेरे साथ हैं. एंड ट्रूली एन ऑनर कि हम सब एक साथ छोटी सी फैमिली बनाकर ये छोटी सी पेशकश कर रहे हैं. हमारी पेशकश छोटी है लेकिन है वो माता रानी, तो इसलिए द डांस ऑफ द गॉडेस हो गया है, जो मुझे कैप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2014 के बॉम्बे टाइम्स के न्यूज़पेपर में कैप्शन था, बॉम्बे टाइम्स में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, डांस लाइक अ गॉडेस. और जब मैंने वो कैप्शन पढ़ा तो मुझे तभी गूज बम्स आ गया. और तब से मैं हमेशा सोचती हूँ कि दिस इज़ आफ्टर ऑल द डांस ऑफ अ गॉडेस, जो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ डांस ऑफ द यूनिवर्स. और इसी वजह से फिल्म का नाम है डांस लाइक अ गॉडेस, और ये फिल्म गुजराती में भी है जिसका नाम है दीवानी गरबानी, जो हमारे सॉन्ग का भी टाइटल है. अब मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर से, जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। और ऑफ कोर्स जब इनकी मैंने पहली फिल्म देखी थी जो पंचम दा सर पे थी, तो मतलब सभी लोग दीवाने हो गए थे उनके, और ऑफ कोर्स उनमें से मैं भी उनकी दीवानी हूँ। जी हाँ, दीवानी गरबा की हूँ, लेकिन फिल्म्स में मैं इन्हीं की और तन्वी की दीवानी हूँ जी। रमा सर, आपका नाम रमा है, सारा जहान आप में समाया हुआ है। अलाउ मी टू थैंक यू ऑफिशियली, पहली बार मौका मिला है, वरना वैसे हमेशा इंस्ट्रक्शंस सुनते रहते हैं हम आपके। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, और आपने इतना सारा प्यार और वार्मथ दिया। नहीं, थैंक यू। और आई थिंक थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू पारुल, थैंक्स टू अजीत भाई, थैंक्स टू एवरीवन इन्वॉल्व जो ये फिल्म हम कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है? तो ये इसकी शुरुआत वहीं पे हुई, जैसे सिमरन ने कहा कि हमारी बात हो रही थी, और इस बार हमें ये भी लगा कि गरबा का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो किसी को एक्चुअली में मिल नहीं पा रहा है फिज़िकली, जो ऑफलाइन जो एकदम तो बहुत सारे गरबा फैंस होंगे जो शायद तरस रहे होंगे कि कुछ भी हमें गरबा का देखने को मिले, एक एक्सपीरियंस करने को मिले। और तभी हमें पता चला कि 18 साल से ये टाइटल्स जीतते आ रही हैं, और सिर्फ टाइटल्स जीतने की बात नहीं है, बट जिस तरह का सिमरन का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो बहुत ही फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पे ये नाच नहीं सकती थी, और उस तरह से लेकर के कॉलेज में किस तरह से वो खुल गई, और फिर फर्स्ट प्राइज़ पहली बार उसको मिल गया, और फिर उसके बाद जो जर्नी हुई, इन्होंने पेरिस में भी जाकर के आईफेल टावर के नीचे में सबको करवाया हुआ है। तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उपलब्धि के अलावा वो जो एक जो इसका जर्नी रहा है वो इतना खूबसूरत था कि हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। फिर उसके बाद तन्वी और मैं बात करने लगे कि हम कैसे इसको क्या हम कर सकते हैं, और फिर एक एक करके चीज़ें जुड़ती गई। फिर हमने सोचा कि एक गाना इसमें आ जाए, तो फिर गुजराती गाना चेतन गढ़वी जी ने किया, और वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत, एकदम पूरा वाइब्रेंट जोश वाला पूरा वो जो है एक गाना है कॉल्ड दीवानी गरबानी। तो उसके ऊपर फिर हम लोगों ने उसको एक फिल्म में काफ़ी अच्छे तरह से हमने डाला। और फिर सिमरन का जो एक जर्नी है, जो ये जर्नी सिर्फ 18 टाइटल्स की जर्नी नहीं है, बल्कि उसके अंदर की जो एक स्पिरिचुअलिटी है जो इसके थ्रू बाहर निकल करके आती है, और जिस तरह से वो एकदम खो जाती है नाच में, और फिर नाच का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो उसको इस खूबसूरती के साथ हम बाहर निकाल करके लोगों के साथ हम शेयर करें। तो ये तन्वी और मैं बहुत सोच करके हम प्लान करने लगे कि क्या कैसे कहाँ हो सकता है। तो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू तन्वी एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू प्रशांत, जो शायद जूम पे जुड़े हुए हैं हमसे, प्रशांत शेखर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एडिट किया है फिल्म को। और ये चूँकि टाइम हमारे पास कम था, इसलिए दिन रात हमारे 2-3 पैरेलल एडिट्स चलते रहते थे। और साथ में हमको ये भी लगा कि ये गाना भी इतना खूबसूरत है कि अगर सिमरन के विजुअल्स लेकर के हम शूट करें, कुछ हम फिल्म के लिए भी कर रहे हैं और कुछ उसके अलावा भी करके हम अगर एक म्यूज़िक वीडियो हम बनाएं उसका, तो ये बहुत ही एकदम मतलब दिल खोल देने वाली सबके लिए चीज़ होती है कि चलो मैं भी ज्वाइन करता हूँ, नाचती हूँ। तो ये सब तो इस तरह से फिल्म हम बनाते रहे और बन गई, आप लोगों के सामने है। 22 तारीख को ये शमारू, उसके बाद शमारू भी के साथ भी हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, तो टाइम बहुत कम था। फिर हम लोगों ने, और ग्रेट थैंक्स टू देम कि उन लोगों ने बोला कि नहीं चलो बहुत अच्छी फिल्म है, तो हम इसको एक तो गुजराती और एक नॉर्मल पे भी हम इसको रिलीज़ करते हैं। और गुजराती के लिए तो बहुत ही बड़ा इसका एक फॉलोइंग हो सकता है। तो ये हुई फिल्म की बात। उसके साथ साथ जो म्यूज़िक वीडियो है वो भी हम रिलीज़ कर रहे हैं, जो गाना है वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से 3 चीज़ हम रिलीज़ कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने
मेरे फिल्म कंपनी का नाम है मोबियस फिल्म्स और हमारा एक सेगमेंट है और मोबियस हाई लाइफ फिल्म्स। तो वो मोबियस हाई लाइफ इसी तरह की फिल्म को बढ़ावा देती है जिससे लोग इंस्पायर्ड हो जाएं, जो लोगों के जो अंदर की जर्नी है, दिल की बात है, वो जो कहीं पे दबी रहती है उसको हम कैसे बाहर निकालें। तो मोबियस हाई लाइफ का यही पर्पस है। और जब सिमरन की कहानी हमारे सामने आई तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मैच हो नहीं सकता है। और जो हमारे कैमरामैन थे और जो हमारे एडिटर थे प्रशांत शेखर जी, तो ये सब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस फिल्म को दिन रात पूरा करके एक कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस वाली फिल्म आप लोगों के सामने लाने के लिए। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है फिल्म के ऊपर प्रशांत के साथ तन्वी, वो आपको बताएंगे थोड़ा बहुत कि किस तरह से और किस खुशी के साथ हम लोगों ने काम किया है। रात के 4-4 बजे तक हम बैठे रहते थे मगर किसी को ये नहीं लगता था कि उसमें जो है कुछ भी हम अलग कर रहे हैं। हमारे साथ टीम के 2 और लोग हैं यहाँ पे, जो अमन है, अभिनवानंद सिंह, बहुत अच्छे कैमरामैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, और अपने हेमंत जोशी हैं। तो ये सब यहाँ पे हैं और बहुत खुशी की बात है कि ये सब ने जिस तरह से 3-3 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे तक, कभी तो ऑफिस में ही 2 घंटा सो जाना होता था, फिर लग गए। तो चूँकि एक डेडलाइन था और फिल्म में सबका दिल लगा हुआ था, तो वो दिल लगने की कहानी आपको तन्वी बताएगी और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, है ना। मैंने सुना कि सिमरन फिल्म बनवाना चाहती है, ब्रह्मानंद सर ने बताया और हम सिमरन से मिलने गए। उस टाइम तक लाइक आई एम माई सेल्फ अ डांसर बट आई हैड नो आइडिया कि गरबा का ये अलग दुनिया इतनी बड़ी है। आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। और सिमरन से इतना सब सुन के लाइक यू नो वी वर वेरी चार्ज्ड एंड एनर्जाइज्ड कि ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जो हमें खुद को नहीं पता है और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे जैसे और कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है, जो लाइक मे बी ओरिजिनली गुजराती नहीं है, जिनका वो एक्सपोजर नहीं रहा है। तो दिस वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि वो सब लोग भी इसे देखें और एक नया इंटरेस्ट पैदा करें। और इतना खूबसूरत डांस फॉर्म होता है, वो तो फिल्म के और आगे बाद में चल के जाके पता चला जब हमने ग्रुप्स में इतने मैसिव घाघरा और तैयार हुए हुए लोग, इतने वो केडिया पहने हुए लड़के और लड़कियां क्या एनर्जी से डांस करते हुए देखा इनको जब शूट के दौरान। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और वो इतना चार्ज थे कि हाथ में कैमरा था पर दिल कर रहा था कि इनके साथ अंदर जाके घुस जाओ और डांस कर लो। फिर उसके बाद ये और शुरू से एक चाहत थी कि एक डांस फॉर्म पे फिल्म बनाई जाए। सो एंड दिस वी लाइक आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस फिल्म जो डांस फॉर्म पे थी। और डांस फॉर्म, गरबा, नवरात्रि, ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर इनके अलावा जो मैं जब भी, क्योंकि एडिट के दौरान बहुत बार इस फिल्म को देखना हुआ, इवन जब सिमरन से मिल के बात करके भी, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करी वो उसका जज्बा। और जो जज्बा लाइक यू नो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए रोका जा रहा है, आप जो करना चाह रहे हो आप कर नहीं पा रहे हो, आप और आपके अंदर इतना क्रिएटिविटी का तूफान भरा हुआ है। एंड हाउ एट एवरी स्टेप शी हैड टू फाइट अपना जो उसके दिमाग में वो पाने के लिए। और वो जो जज्बा और एनर्जी और एंथुजियाज्म है सिमरन का, और जो जैसे जैसे अपनी जर्नी में वो पाते गए, वो आई थिंक बहुत रिलेटेबल है बहुत सारी लड़कियों के लिए, नॉट जस्ट लड़कियों के लिए, लड़कों पहले हर किसी के लिए, जो कि आपने जो सोचा और जो आपका ड्रीम है आप उसको कैसे अचीव करते हो। तो वो बार बार जितनी बार भी फिल्म देखती हूँ वो चीज़ हर बार उतना ही इफेक्टिवली छूती है। और another very important thing that I learned from this film was where she mentions that either I just do whatever I'm totally in love with, I'm passionate about, और या फिर अगर मैं कोई चीज़ के लिए उतनी पैशनेट नहीं होती और मुझे करनी पड़ती है तो then I make sure that I fall in love with it 100% and then do it. So that is something which actually inspires me and I hope it also inspires people who see the film. एंड जैसे ब्रह्मानंद सर ने बताया अबाउट दिस मोबियस हाई लाइफ फिल्म्स,
जिसमें हम ऐसी कहानियां ढूंढते हैं जो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को छू सके और हर इंसान उनसे रिलेट कर सके. So I feel this was a beautiful start to that platform, क्योंकि ये कहानी आई एम श्योर सबको विजुअली तो एक विजुअल ट्रीट तो है ही, पर उसके साथ में बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही ह्यूमन और एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. तो मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि म्यूज़िक, डांस, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल जर्नी, ये 4 चीज़ अगर मिल जाए तो उससे ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि ऑन इट्स ओन ये आपको एंगेज करते रह सकती है, इंस्पायर करते रह सकती है. इट कैन गिव यू डिलाइट, जॉय, सब कुछ. मगर स्पिरिचुअलिटी, म्यूज़िक, डांस एंड पर्सनल जर्नी, ये 4 चीज़ अगर मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का एक जोश भरा चीज़. और सिर्फ जोश नहीं है, उसमें रिफ्लेक्शन है, उसमें लर्निंग्स हैं, उसमें रिकलेक्शंस हैं. तो हर तरह की चीज़ 25 मिनट में आकर के हमारे दिल को छू जाती है. और हम एक 25 मिनट के पहले और 25 मिनट के बाद यू आर नॉट द सेम पर्सन. सो दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ इवन स्मॉल फिल्म्स लाइक दिस. जो ये 2 घंटे की फिल्म नहीं है, 25 मिनट की है, मगर वो 25 मिनट आपको एक अलग स्पेस में ले जाती है और वो 25 मिनट आपको एक अलग इंसान बना के निकाल देती है उसमें. ओवर टू यू. Beautiful. कितना मिस कर रहे हैं आप गरबा? काफ़ी मिस कर रही हूँ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 6 साल पहले मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हमारे कंट्री क्लब की. ब्यूटीफुल जो वेन्यू है, जो हमारी पिक्चर है, थैंक यू वेरी मच टू आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव रेड्डी जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पैन इंडियन एशिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया 6 साल पहले. और वहाँ से लेके कल्चरल एम्बेसडर जो मैं रही हूँ पेरिस की 2 साल, जहाँ फ्रेंच लोगों के साथ किया है, वहाँ से लेकर श्रीलंका, ज्यूरिक, USA, लंदन, सभी लोगों के साथ मैंने रास गरबा की है. एंड ऑफ कोर्स BBC लंदन ने जब मुझे इनवाइट किया था फॉर 9 नाइट्स नवरात्रि, तो एक अलग ही नशा था. मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं ऑफ कोर्स खेलना बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन जो नवरात्रि का एसेंस है वो बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रात को 12 से लेकर 4 बजे तक मेरे UK के शो होते हैं नवरात्रि के. शाम को मैं जजिंग करती हूँ, जो मैं कल भी प्रेरणा राज जज करके आई, परसों शूट था पब्लिकेशंस के लिए. तो मैं खेल रही हूँ, आज भी कंट्री क्लब में मैंने थोड़ा बहुत खेला. और जो स्पिरिट है यू नो ऑफ रियली गेनिंग एवरीथिंग, जो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस आता है, जो दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन आता है, द फीलिंग आती है. तो इस बार फॉर अ चेंज डांस ज़रूर मिस कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबली मैं पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हुई हूँ, यू नो फ्रेंच लोगों से, जापानीज लोगों से, चाइनीज से, आज सुबह मेरी कोरियन से बात हुई. सो ये जो सारे वर्ल्ड के लोग जुड़ रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होता अगर ये 2020 नहीं होता. तो उस हिसाब से मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि भले मैं खेलना मिस कर रही हूँ, लेकिन जो स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड में नवरात्रि, तो इनफैक्ट हमारा जो सॉन्ग है उसका एसेंस यही है कि पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़ें और इस सॉन्ग में डिफरेंट ओरिजिन्स के लोग आए. तो ऑनेस्टली खेलना ऑफ कोर्स हम सब मिस कर रहे हैं, लेकिन जो एसेंस ऑफ नवरात्रि वो एक अलग ही लेवल पर चला गया है, क्योंकि ग्लोबली हम सब कनेक्टेड हैं, वर्चुअली हम सब कनेक्टेड हैं. This is an auspicious time, and I think we are one of the first to have a press conference also. So how does it feel, and what challenges did you face while putting the project together, first with Tanvi and Vanna? How challenging the whole journey was? यू नो चैलेंज कभी भी डांस नहीं रहा है. मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई मुझे जब मुझे ब्रह्मा सर ने कहा कि अच्छा मुझे लगता है कि इसमें ना वो आपके फिल्म फेयर का कवरेज आएगा, आईफा का कवरेज आएगा. मैंने ऑस्कर्स एकेडमी के प्रेसिडेंट पहली बार 90 साल में 90 इयर्स में इंडिया आए थे, तो उनके दोनों शोज मैंने किए थे. मुझे लगता है कि हमें इन सब का भी कवरेज लगेगा. तो मैं एकदम उछल रही, मैंने कहा अच्छा इनका क्या कनेक्शन है इनसे, क्योंकि जब मैंने इनसे बात की थी तो उनके दौरान जैसे यू नो द प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड मैं 4 साल से कर रही हूँ, स्टाइल ग्लैमर अवार्ड जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, इंक्लूडिंग 2020 जो गुवाहाटी में हुआ था. तो वहाँ पर सभी मुझे कहते हैं यार सिमरन है तो हमें देखने की जरूरत नहीं, वो 8 घंटा एक ही जगह पे खड़ी होती है, न खाती है न पीती है. तो ये सब जो भी यू नो मुझे
नशा है जिस बात का, ये सब मेरे गरबा से शुरुआत हुई है। क्योंकि गरबा जब मैं खेलती थी 2000 से पहले मुझे अलाउ नहीं था नाइट्स आउट, तो मैं बहुत आश्चर्य होती थी कि लड़कियां क्या है आके खाली साइन करके जाते हैं। जब मैं 11th ग्रेड में थी कॉलेज में, ये करती क्या है लड़कियां कि इतना उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं। तो वो जो स्पिरिट था कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, जो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ईयर 2000 में, मैंने सबसे जो बड़ा टाइटल है इंडिया का क्वीन ऑफ संकल्प, वो मैंने जीता। और मैं ट्रिप टू यूरोप जीती, तभी तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं, लेकिन वो जो वहां से शुरुआत हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने लगन से और इतनी दीवानगी से वो करती थी कि मैं एक सेकंड का ब्रेक नहीं लेती थी। तो मुझे सब लोग कहते थे अरे ब्रेक ले, अभी जजेस आएंगे, पानी पी। तो मैं तो अकेली जाती थी, तो मैं एक सेकंड भी, मैं बोलती थी एक भी अगर ताल मेरा मिस हुआ तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये 9 दिन ही मिलते हैं जब मैं जी सकती हूँ, और जी सकती हूँ, लंबे सांस ले सकती हूँ और आसमान तक छू सकती हूँ। ऐसे लगता है कि बस मैं एकदम परी हूँ एंड यहाँ पर उड़ने आई हूँ। तो वो सेम फीलिंग मुझे जब भी मैं कोई काम करती हूँ वहीं पे आती है, तो इसलिए मुझे हर काम में कामयाबी मिलती है। और ये इतनी खूबसूरती से आपने कनेक्ट किया है कि मुझे भी एहसास हुआ कि इसलिए शायद मैं ऐसी हूँ। और सभी मुझे कहते हैं, यू नो, आइफा वाले भी कहते हैं यार सिमरन कैसे इतने घंटे खड़ी रहती है, यू नो, लाइक सब लोग बैठ जाते हैं, बाकी सब लोग थक जाते हैं। तो लेकिन मैं तो बोलती हूँ मैं इंतजार कर रही थी इसी का। तो आई थिंक मुझे वो बहुत मजा आया। चैलेंज सिर्फ इस बात की थी मुझे कि इन्होंने मुझसे कहा कि पूरा कवरेज ले आ। आज तक अब तक मैंने जिंदगी में अपनी एक भी सेल्फी नहीं निकाली है, तो वीडियो तो दूर की बात है। ऑफ कोर्स अभी शोज कर रही हूँ टीवी एशिया चैनल पर, तो जूम पे होते हैं वो टीवी चैनल के जो शोज विद बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, लेकिन मैंने कहा अब तक तो मैंने बस एक भी सेल्फी नहीं है। तो वो सिर्फ चैलेंज था कि इकट्ठा करना मटेरियल, यू नो, मेरे इतने सालों के अवार्ड्स एंड यू नो ट्रॉफीज भी इकट्ठी की मैंने। उसके पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ये पहली बार मेरा जो घर इतना ब्यूटीफुल बन गया है आप लोगों की वजह से बन गया है, क्योंकि इन्होंने कहा हमें सारा कवरेज चाहिए। तो वो चैलेंज था मेरे लिए कि मैं सबसे फोन करके सारे ऑर्गेनाइजर से यू नो मांग रही थी, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बहुत सारा कवरेज दिया। इतना कवरेज था कि तन्वी मुझे कहती है अभी इतना कवरेज हो गया, मुझे लगता है 2 घंटे की फिल्म बन सकती है, मतलब इतना सारा भी और नहीं चाहिए। मतलब आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, तो आई थिंक दैट्स बीन अ ब्लेसिंग। So that was the biggest challenge, and the time I feel was another very big challenge कि ये 2 हफ्ते के अंदर फिल्म पूरा शूट करने से बनाना और उसका पोस्ट प्रोडक्शन करके उसको हमारे लिए चैलेंज ये भी था कि 2 तरह के चैलेंज थे। एक तो कि हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे थे, 6 महीने से हम लोगों ने सभी ने वर्क फ्रॉम होम ये सब करके रखा था, तो हमारी टीम जो थी वो आधे स्ट्रेंथ पे हम काम कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आधे स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं इसका मतलब सबके लिए काम 2 गुना चल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और समय की कमी थी, तो इस लेकर के एक तरह से 3 गुना काम हो रहा था। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था। मगर फिर भी वो आई थिंक जिस जोश में हम लोगों ने शुरू किया और हम करते गए, तो वो एक स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है लाइफ के लिए कि हम सब जनरली ऑटो पायलट पे काम करते रहते हैं, कि मतलब हम सबको पता है कि क्या क्या हम कर रहे हैं। तो ऑटो पायलट एक चीज़ होती है काम करने का तरीका, दूसरा होता है सोर्स एनर्जी। आप जिस चीज़ के लिए बने हुए हैं उसमें आप जैसे ही डूबते हैं तो वहाँ से निकल करके जो भी काम आपके थ्रू होता है वो हमेशा बेहतरीन, खूबसूरत, टायरलेस होता है, मतलब टायरिंग नहीं होता है, थकान नहीं होती है उसमें। आपने कभी बच्चे को देखा है थकते हुए? बच्चे कभी थकते नहीं है ना। बेटा आ जाओ खाना खा लो, बेटा आ जाओ दूध पी लो, बेटा आ जाओ ये, हाँ आया। क्यों? क्योंकि वो थकते नहीं है, क्योंकि उनको मन लग रहा है उस काम करने में, उनको मजा आ रहा है। तो इसी तरह का एक सिचुएशन जब हम बड़े होते हैं तो भी होता है, जब हम सोर्स एनर्जी से काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारी तबीयत लगती है, दिल लगा हुआ होता है, तो उसमें थकान महसूस नहीं होता है, समय का पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ों का मिलना एक मेरे हिसाब से वही आप माता की कृपा बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक तरह से होता है। और फिर मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ शमारू का भी,
कि हम एकदम से नज़दीक आ गए थे, हम यही सोच रहे थे कि अब हम कहाँ हमको इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एंड जमारू हैज़ अ वेरी थ्राइविंग गुजराती प्लेटफॉर्म एंड इवन अदरवाइज दे आर वन ऑफ द बेस्ट. तो हमने बात की और फिर हमने सोचा कि चलो इसको हम करते हैं. तो सब कुछ एक तरह से बहुत अच्छा, बहुत कम समय में और बहुत खूबसूरती के साथ. And it was very nice of them to take it up and take their decision in one day itself. Yeah. उन्होंने एक दिन के अंदर अपना डिसीजन लेके और चीज़ें इतना स्मूथली, सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माता की कृपा, कि कैसे चीज़ें इतने कम समय में भी जुड़ती गई, होते गई, लोग हमें हेल्प करते गए. एंड देयर वाज हेल्प कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, सो विच वाज वेरी नाइस. एंड लाइक यू नो दिस इज एक्चुअली आई थिंक वो जो सोलफुल जर्नी और हम नवरात्रि के ऊपर कर रहे हैं, तो वो हर तरफ से वो कृपा बरसते गई, जिसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं. यस, एंड दुष्यंत सोनी स्पेशली, उनकी शूट थी और बहुत ही खूबसूरत शॉट्स मिले. थैंक यू दुष्यंत. Simran, what is the message that you would like to give to all the women, especially when it comes to Garba and you know getting out there and achieving your dreams and you know going for it? So क्या message आप देना चाहोगे सब women के लिए? बहुत ही खूबसूरत और हम सबके दिल के बहुत करीब है जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है ऑफ नवरात्रि, जो डीमन महाशिशुरा के ऊपर है. और जो चाह रहे थे, जिनको ये मिला हुआ था, वर मिला हुआ था कि उनको कोई भी मैन मार नहीं सकता है, और वहाँ से जो शुरुआत हुई इस कहानी की, और दुर्गा माँ ने फिर अपने 9 अवतार लेकर अपने बच्चे को बचाया, और ऑफ कोर्स यू नो माँ काली का रूप लेकर हर एक रूप, जो हर एक दिन वो भी अपना बेस बदल के आता था जो डीमन था, और माता भी अपने अलग फॉर्म में आती थी जस्ट टू विन ओवर. तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमेशा सच की जीत होती है. इट्स ऑलवेज विनिंग ऑफ ट्रुथ ओवर इविल. और जो माता रानी की शक्ति थी कि जब भी वो कहते हैं ना, माँ अपने बच्चे को जब भी डेंजर में देखती है और जब भी देखती है कि उन पर कोई तो आ रहा है वार करने, तो वो पता नहीं कहाँ से उनको ताकत आ जाती है. तो वो ताकत हम सब में है, क्योंकि लड़कियां और वुमेन लेडीज जननी हैं. तो गर्भ का जो मतलब ही है इसके डेफिनेटली एक मतलब ये भी होता है गर्भों का, दैट इट इज कि वो जननी है, उसमें वो शक्ति है. एक होता है ऑफ कोर्स कि उसका वो पावर है जो 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा माँ हैं हमारे. जहां पर भी जाते हैं उस वेस में उन्होंने उससे फाइट किया, द डीमन से फाइट किया और हमेशा जीतती गई. तो हमें भी, लड़कियों को भी, जिस भी सिचुएशन में है, बहुत ही काम माइंड से, पॉजिटिव होकर, बैलेंस ऑफ माइंड से सोचकर हर सिचुएशन का हमें सामना करना है. और मुझे इस बात का मैं सच में कहती हूँ इतना असर होता है, क्योंकि एक बार आई बीन वेरी लकी टू वर्क विथ हमारे सारे जो सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड हैं, लेजेंड्स हैं बॉलीवुड के. तो एक बार सुष्मिता सेन मैम से मैं मिली थी और उनसे जब बात हुई तो मुझे पता चला वो कितना विश्वास करती है दुर्गा माँ में, दुर्गे दुर्गे कहती रहती है. तो उसमें जो शक्ति है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सभी लड़कियों से, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं हमें, हम अलग अलग फेजेस, इतने सारे हमारे रूप ऑलरेडी हैं. बेटी का रूप है, डेफिनेटली someone is a mother, someone is a sister, इतने सारे जो हमारे रूप हैं, you are a daughter in law somewhere. तो ये सब जो अलग अलग फेजेस होते हैं ना, वो जीने की शक्ति हमें मिलती है नवरात्रि से. और जो हम फास्टिंग भी करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि इन जो 9 दिनों में जो ऑस्पिशियस फीलिंग है, जो हम फास्टिंग करते हैं, तो जब भी हम कोई फास्ट से रिलेटेड चीज़ होती है तो उसमें हमारा माइंड ज़्यादा काम होता है, फोकस्ड होता है. तो इसीलिए हम फास्टिंग भी करते हैं, जैसे वो स्ट्रेंथ आए. और मेरे लिए ये हमेशा द बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि इसके अलावा ऑफ कोर्स मैं दिन रात काम करती हूँ, लेकिन इन 9 दिनों में मैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सुपर फिट हो जाती हूँ, जो वैलेंटाइंस तक चलता है, समवेयर अराउंड फेब मंथ. फिर उसके बाद मैं वेट करती हूँ नवरात्रि आएगी तो मैं सुपर फिट हो जाऊंगी. तो ये खूबसूरती है इसकी. और सब लड़कियों को कहना चाहूंगी दैट इट इज द फेथ एंड ट्रस्ट मी, वो स्ट्रेंथ इज विद इन अस. एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है ये एटमॉस्फेयर और गरबा के बारे में, कि आप अजनबी लोगों से आपकी जान पहचान हो जाती है और एक रिश्ता बन जाता है, एक दोस्ती बन जाती है. आप देखेंगे कि जो आपका सबसे प्रियतम दोस्त है आज, वो भी कोई ऐसा वक्त ज़रूर था जहाँ पे वो पहली बार आप मिले, अजनबी था या थी. तो ये एक आप अपने आप को खोलते हो इसमें. ये डांस फॉर्म ऐसा है कि ये आपको ज़िंदगी के लिए अपने आप को आप खोलते हैं. तो उसमें एक्सपीरियंसेस आते हैं, लोग अंदर आते हैं
और तो ये जो एक स्ट्रेंजर से जो डर लगा रहता है लोगों को ऐसे नॉर्मल, ये इसमें खुल जाता है, क्योंकि सबका मकसद वही है, वो डिविनिटी जो फ्लो कर रहा है सबके बीच में, सब उसी के फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बनती है और उससे पर्सनल बॉन्डिंग बनती है, आपकी दोस्ती होती है, रिश्ते बनते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक माहौल है। और जैसा कि फिल्म में सिमरन ने कहा भी है कि कितना 30 लाख 30,000 30,000 people 30,000 लोग एक साथ आते हैं, अलग अलग सर्कल्स बन रहे हैं सब, मतलब वो आप देखने जाएंगे तो इट्स अ बिग हेडेक कि कैसे ये हो रहा है, मगर सब कुछ अपने आप होते रहता है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि नवरात्रि में जब मैंने कदम रखा तो ऑफ कोर्स पहली बार तो वो अट्रैक्शन था, यूरोप ट्रिप जब जीती मैं, लेकिन 2011 में मैंने बेस्ट डांसर टाइटल इन अमेरिका जीता, तो तभी मुझे बहुत खुशी हुई, एहसास हुआ कि ये तो यूनिवर्सल है, और जहाँ भी अगर आप दिल से और अपने सोलफुल कनेक्शन से, अगर आप डिवाइन सोल से कनेक्ट होते हो तो वो कहाँ पर भी जीत सकते हो। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी 2014 में ऑफिशियली मैंने 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीते, जो कभी होता नहीं है, एक ग्राउंड से खेलकर प्राइज विन होकर क्वीन का, दूसरे ग्राउंड पर जहां पर मुझे पूना महाजन जी ने भी क्वीन का टाइटल दिया था, दैट वाज फिनोमिनल। और 2007 में भी मैंने 3 क्वीन के टाइटल्स जो फाइनल डे पे होते हैं दशहरे के दिन, क्योंकि उस दिन माता रानी की कृपा हो गई और बारिश आ गई, और मैं लकली प्रीति पिंकी में क्वीन बनी थी क्योंकि वो कवर्ड था। तो इस साल भी मैंने संकल्प में भी बेस्ट ड्रेस जीता फाइनल में, और मैंने बाइक जीता क्वीन ऑफ एसेस बनकर। तो ये जो ब्यूटीफुल फीलिंग है कि जहाँ जाती हूँ मैं खो जाती हूँ, आई थिंक ये मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो बहुत ही टची रहे हैं, और मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेस ऑफ द गॉडेसेस से ही हो सकता है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अजीत खैरपुरी जी की, जो नेहा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के हैं हांगकांग से, एंड ऑफ कोर्स पारुल चावला जो सब तक ये कहानी पहुंचाएगी। पारुल, थैंक यू सो मच, एंड आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आप आज भी मैचिंग पहन के आई हैं, मतलब इतनी खूबसूरत है आप पहले से ही, और इतनी मतलब शी इज लाइक अ डॉल। तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तन्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मा सर, इट वॉज बिकॉज ऑफ योर विजन, एंड थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिया, एंड ऑफ कोर्स अभिनव द रॉक स्टार, थैंक यू सो मच, एंड आप सबके शुक्रगुजार हैं। जय माता दी।